हेलो दोस्तों, मैं कबीर आप सभी का स्वागत करता हूँ भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। और अभी के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जहां पे हम एंटी हाइपरटेंसिव में बीटा ब्लॉकर की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने बेटा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का पार्ट 1 ले लिया है, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पार्ट 1 जो है हमारा हो चुका है, जहां पे हमने डायबिटिक्स की बात की थी। और यहाँ पे हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, बीटा ब्लॉकर की बात करने जा रहे हैं। और अगर आप लोग बच्चों पहला क्लास नहीं देखे हैं इसका, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो चैनल में तुरंत जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और भी बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग किसे बोलते हैं? तो जो ड्रग ट्रीट करता है किसको? हाइपरटेंशन को। एसटीएन मतलब हाइपरटेंशन। जो ड्रग हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है उन दवाइयों को हम क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में किसकी बात करेंगे? हम बीटा ब्लॉकर की बात करेंगे। बोले बीटा ब्लॉकर क्या होता है? तो बीटा ब्लॉकर वो दवा है जो कि बीटा रिसेप्टर के फंक्शन को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। बीटा रिसेप्टर के फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। बीटा रिसेप्टर क्या करता है? तो याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे, ये जो बीटा रिसेप्टर होते हैं ये वैसे तो दो रहते हैं, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंटली बीटा 1 की बात करेंगे। बीटा 1 की बात करते हैं। ये क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। मतलब एड्रीनलिन एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन बीटा रिसेप्टर में आता है और बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करके या स्टिमुलेट करके हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, मतलब हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है। अब बेटा ये बीटा ब्लॉकर क्या करता है? इस रिसेप्टर को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, है ना। तो हार्ट रेट क्या होता है? घटता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर के बारे में मैंने क्या बोला? ये क्या करता है? इनहिबिट करता है या ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन। एड्रीनलिन के इफेक्ट को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। और इसी वजह से आपका जो बीटा 1 है, ये बीटा 1 रिसेप्टर है, वो क्या हो जाता है? इसके फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे हार्ट रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और साथ ही साथ ये क्या करता है? यहाँ पे आपके जो हार्ट है, हार्ट के जो मसल्स हैं, उसमें जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है उसको भी ये क्या कर देता है? कम कर देता है। तो याद रखेंगे ये रिड्यूस करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को। हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। और इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हार्ट रेट कम हो जाएगा तो ब्लड हार्ट से कम निकलेगा, और ब्लड हार्ट से कम निकलेगा तो ब्लड वेसल्स में कम आएगा, और ब्लड वेसल्स में कम आएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम लगेगा। ठीक है, ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात होगी। अब अगला बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से ड्रग आएंगे? तो बेटा वो दवाइयां जिनके एंड में आपको लोल वर्ड देखने को मिले, जैसे कि एटेनोलॉल, एंड में क्या लगा हुआ है? ये लोल वर्ड लगा हुआ है ना। तो ये दवाइयां क्या है? आपके बीटा ब्लॉकर है। या तो फिर बोले मेटोप्रोलॉल, जो मेटोप्रोलॉल है, एटेनॉल है, या तो फिर प्रोपेनोलॉल, जितनी भी दवाइयां हैं जिसमें लोल लगा हुआ है वो दवाइयां क्या है? आपके बीटा ब्लॉकर हैं। याद रखेंगे बच्चों। अगला बात करते हैं, साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेगा? जो व्यक्ति बीटा ब्लॉकर जैसी दवाइयां लेते हैं उन व्यक्तियों में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो एक तो उस व्यक्ति में फटीग होगा, मतलब उसको थकान ज्यादा लगेगी। दूसरा, उस व्यक्ति में कोल्ड हैंड हो सकता है।
कोल्ड हैंड हो सकता है। ये तब देखने को मिलेगा जब लंबे समय तक वो व्यक्ति ले रहे हैं, या तो फिर स्टार्टिंग में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कोल्ड हैंड या कोल्ड फीट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करेगा। हार्ट रेट कम है तो ब्लड सप्लाई भी कम होगा, और ब्लड सप्लाई कम होगा तो हाथ ठंडे पड़ने लग सकते हैं। अगला, उस व्यक्ति में वेट गेन हो सकता है, वेट गेन वजन बढ़ सकती है। देन नेक्स्ट, उस व्यक्ति में हमको डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ उसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है बीटा ब्लॉकर जैसे दवाइयां लेने से। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन और डोज की। कंपोजिशन एंड डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो बेटा कंपोजिशन में क्या आएगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बोला, एटेनॉल, प्रोपेनॉल, मेटाप्रोलॉल, यही सारी चीजें क्या है, कंपोजिशन है। तो सबसे पहले तो एटेनॉल की बात कर लेते हैं, एटेनॉल की बात कर लेते हैं, सॉरी एटेनोलॉल, एटेनोलॉल की बात कर लेते हैं। एटेनोलॉल की बात करें तो एटेनोलॉल जो होता है हम कितना देंगे, डोज की बात करें तो डोज में हम इसको देते हैं बेटा 25 से लेकर 100 mg ओरली, 25 से 100 mg ओरली वंस अ डे, दिन में, या फिर 2 बार भी दो या 1 बार भी दो। आपको जनरली क्या किया जाता है, 1 बार में दिया जाता है। 1 बार में आपको भाई साहब 25 से 100 mg देना है, उससे ज्यादा नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेटोप्रोलॉल की। मेटोप्रोलॉल की बात करें तो इतना, इसको कितना देंगे, तो 50 से लेकर 200 mg ओरली देंगे, mg ओरली, 50 से लेकर 200 mg ओरली पर डे देंगे इसको भी ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने कंपोजिशन की बात कर ली। जितनी भी, अगर आप बाकी के एग्जाम्पल भी याद रखना चाहते हैं तो जितने भी दवाइयां याद रखोगे इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, बाकी 2 एग्जाम्पल में याद रखोगे ये भी काफी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रूट की बात करते हैं। तो एक तो रूट मैंने अभी बताया कि कैसे देंगे, ओरली देंगे। दूसरा रूट है बेटा आईवी, सीधा वेन में दे सकते हैं हम। नो, नेक्स्ट बात करते हैं इसका इंडिकेशन क्या है, किस किस प्रॉब्लम में हम ये दवा दे सकते हैं। इंडिकेशन मतलब किन किन प्रॉब्लम या डिजीजेस में हम ये दवा दे सकते हैं। तो भाई साहब शुरुआत में बता दिया कि हाइपरटेंशन में देना है, तो वो व्यक्ति जिसमें हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम है, एचटीएन मतलब होता है हाइपरटेंशन, शॉर्ट है ना, तो हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति में दे सकते हैं। बाकी हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, बोले तो कैसा प्रॉब्लम सर, तो एंजाइना क्या है, एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति आता है, अरे सर मुझको क्या हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, बड़ी ही चेस्ट में पेन हो रहा है। तो चेस्ट पेन क्या है, उसी को अपन एंजाइना बोलते हैं। तो उन व्यक्तियों में हम एंटी हाइपरटेंसिव बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको क्या हुआ है, डिसरिदमिया हुआ है, या बोल दे एरिदमिया हुआ है, डिसरिदमिया हुआ है या फिर एरिदमिया हो गया, हार्ट का रिदम क्या हो गया, बिगड़ गया बच्चों, तो उस सिचुएशन में भी हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। और अगर कोई हार्ट फेलियर वाला व्यक्ति है, तो हार्ट फेलियर की सिचुएशन में भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका बीपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट फेलियर में, इसलिए देते हैं कि हार्ट फेलियर होते रहता है ना, तो हार्ट रेट आपकी एक नॉर्मल रूप से चेंज हो सकता है, और इसीलिए हमको यहाँ पे बीटा ब्लॉकर देना पड़ सकता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि कब नहीं देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब नहीं देना है बीटा ब्लॉकर को, तो बीटा ब्लॉकर हम अस्थमा वाले को नहीं देंगे। बोले ऐसा क्यों सर, अस्थमा में इसलिए नहीं देना बच्चों, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर होता है
ये क्या करता है, आपके लंग्स में या बोले आपके ब्रोंकस में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आपके एयर भी ऐसे नैरो होते जाएगा, सकरा होते जाएगा, और सकरा होगा तो एयर नहीं जाएगा और हमको सांस लेने में और परेशानी होगी। और वैसे ही अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, इसीलिए हम नहीं देंगे। दूसरा, सीवियर ब्रेडिप्निया अगर हो, सीवियर ब्रेडिप्निया अगर हो, ब्रेडिप्निया मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति का श्वसन दर बहुत ज्यादा कम है, तो भी हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अगला, अगर सीवियर ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है मतलब हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम है, तो भी नहीं देंगे। बोले क्यों सर? क्योंकि बेटा हम इस दवा को क्यों देते हैं, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, और ये क्या करता है, आपके हार्ट रेट को वैसे ही कम करता है, और बेटा हार्ट रेट पहले से कम है तो क्यों देंगे हम इसको, नहीं देंगे। अगला, अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास आए जिसको क्या हो गया है बच्चों, शॉक हो गया है। शॉक का मतलब क्या होता है, ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रही है, किसी भी टारगेट ऑर्गन पे ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रही, तो भी हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। क्यों सर? बीटा ब्लॉकर दे दिए तो हार्ट काम करना धीरे कम कर देगा और आपके ब्लड सप्लाई नहीं होंगे, जिससे आपके ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं देते हैं। और अगर हार्ट ब्लॉक है, हार्ट ब्लॉक है, पहले से ही हार्ट ब्लॉक हो गया है, तो भी हम यहाँ पे नहीं देते हैं। अगला बात करते हैं ड्रग इंट्रेक्शन की, ये हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लिए। अगला है ड्रग इंट्रेक्शन। किन किन दवाइयों के साथ में बीटा ब्लॉकर इंटरेक्ट कर जाता है? ठीक है, पहला दवा है बेटा एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग। बोले ये क्या करता है सर? तो अगर एंटी डायबिटिक ड्रग और बीटा ब्लॉकर को साथ में दोगे तो मास्क हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मास्क हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। मतलब भाई साहब आपको बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ना नेक्स्ट, अगर आप इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में देते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में देते हो, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, वो भी बेटा हाइपरटेंशन के लिए देते हैं। वो भी किसके लिए देते हैं? हाइपरटेंशन के लिए देते हैं। तो बेटा अगर हम इसको भी देंगे और उसको भी देंगे तो एक तो आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो सकता है, दूसरा उस व्यक्ति में हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस इंक्रीज होना, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट ब्लॉक, हार्ट जो है आपका ब्लॉक हो सकता है, इसीलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर को एक साथ नहीं देंगे। अगला एनसेड के साथ में अगर आप देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं, इसके साथ में अगर देते हो तो रिड्यूस हो जाएगा इफेक्ट, रिड्यूस इफेक्टिवनेस, मतलब बीटा ब्लॉकर का इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर दोनों को साथ में देंगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या आया। एडवर्स इफेक्ट क्या आएंगे? तो एडवर्स इफेक्ट में यहां पे हमको एक तो बेटा फटीग देखने को मिलता है, फटीग देखने को मिल सकता है, दूसरा उस व्यक्ति में ब्रेडिकार्डिया जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सट्रीमिटीज में कोल्डनेस देखने को मिल सकता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ये सारे एडवर्स इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। अगला बात करते हैं टॉक्सिसिटी अगर हो जाए, अगर आपने गलती से बहुत ज्यादा मात्रा में बीटा ब्लॉकर पेशेंट को दे दिया है, जितना उसको नीड नहीं है उतना आपने बीटा ब्लॉकर दे रखा है, तो उस व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम होगा, तो उसको बोलते हैं बेटा टॉक्सिसिटी,
ज्यादा हो गया है मतलब टॉक्सिसिटी हो गया, तो उस सिचुएशन में सिवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, सिवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। पेशेंट में हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। पेशेंट में हमको हाइपोटेंशन देखने को मिल जाएगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये सारा टॉक्सिसिटी के सिचुएशन में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ड्रग इंटेशन, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, मैकेनिज्म भी हो गया। एक चीज जो चाहे वो है हमारा रोल ऑफ नर्स। अब बात करते हैं नर्सेस रोल की। नर्सेस रोल, नर्स का क्या रोल रहेगा? बीटा ब्लॉकर देना रहेगा। तो पहली बात तो ये कि हमको भाई साहब मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर को। बोले क्यों सर? क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए तो हम दे रहे हैं इसको। दूसरा हमको यहां पे मॉनिटर करना है उसका हार्ट रेट को, हार्ट रेट को। तीसरा यहां पे हमको बेटा बाकी के वाइटल्स को भी असेस करना है और देखना है साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए भी असेस करना है। बोले क्यों सर? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं बच्चों, इसीलिए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमको चेक करते रहना है। ठीक है, अगला उस व्यक्ति में हमको क्या करना है? असेस करना डिजीनेस के लिए, असेस फॉर डिजीनेस, क्योंकि उसको डिजीनेस इससे हो सकता है। सारे साइड इफेक्ट को मॉनिटर करते रहेंगे और देखेंगे कि कहीं टॉक्सिसिटी वाला प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रहा है। ये सारी चीज हम उसमें देखते रहते हैं। हाइपोटेंशन भी ना हो जाए करके हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये है बेटा नर्स का रोल। ठीक है, इसी के साथ में हमारी आज की टॉपिक कंप्लीट होती है। अगले क्लास में हम बात करेंगे बच्चों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में जो जो और भी दवाइयां हैं, वो सारी दवाइयां हम ऐसे ही एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो बच्चों ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो हमारे कोर्सेस भी अवेलेबल है बच्चों। वहां पे और भी बेहतरीन और भी डिटेल से आपको चीजों को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही है बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।